अश्वत्थामा के 10 गुप्त रहस्य आखिर क्या थे? दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। वह आज भी अपराजित और अमर है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने शिव की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। और जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े ऐसे 10 रहस्य जिनको हर कोई जानना चाहता है। और अंत में एक ऐसा रहस्य जो अभी तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 1, जन्म का रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उज्जयश्रवा अस्त्र के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई थी कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। नंबर 2, बदल गया द्रोण का जीवन। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपत्ति आ गई। इस विपत्ति को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में खाने तक कुछ नहीं था। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमारी चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुकी थी। और वह अबोध बालक कहने लगा, मैं दूध पी लिया। वह कहते हुए आनंदित हो रहा था। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना वचन जैसे तैसे खा पी कर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि मैं दूध पी लिया। नंबर 3, पिता का अपमान। अश्वत्थामा देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वह उसके लिए गाय की व्यवस्था करने के लिए स्थान पर घूम धर्मयुग दान में मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन की मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचा। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना बालक अश्वत्थामा ने देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। अश्वत्थामा के बालपन पर उसे क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। नंबर 4, अश्वत्थामा को लेकर द्रोण हस्तिनापुर आ गए। वहां पर वे कौरवों और पांडवों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वह भी गुरुओं के बच्चों को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में वे हस्तिनापुर के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से उनका राज्य और उन्हें बंदी बनाकर लाने को कहा और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए। आगे चलकर द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य वापस कर दे दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिछत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य को राज्य के धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः भाव के दिन में बहुत परेशान हो गए थे। नंबर 5, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर
सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्धर के सहारे सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, अग्नि, ब्रह्मास्त्र, नारायण आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की तरह धनुर्धर बन गया। कृत, अर्जुन, वार्कर्षण भी उसके अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणी अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान भ्रूण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा की वीरता, शस्त्र ज्ञान, नीति की बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के केवल बुद्धि व चाल के प्रशंसक थे। भीष्म की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु द्रोण अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते थे। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कभी नहीं देखा था। नंबर 6, अश्वत्थामा जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां आए और उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन प्रवाह को मार डाला। उन्होंने पांडवों की एक छोटी सी सेना को मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिया। अश्वत्थामा कौरव सेना के महान महारथी थे। गुरुराज ने अपने पक्ष की 11 सेना को 11 महारथियों के सेनापतियों में संगठित किया था। द्रोण, शल्य, जयद्रथ, सुदर्शन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी और अश्वत्थामा सेनापतियों में 11 एक प्रमुख स्थान अश्वत्थामा रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, कुंती, भोज के 90 पुत्रों का बलि चढ़ा दिया। बड़े बड़े महारथी जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया था। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पंच में आतंक फैल गया था। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे कि अगले दिन हार निश्चित थी। नंबर 7, 11 दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी से कहते हैं कि वह युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन की अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे और अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके, लेकिन द्रोण की संघर्ष शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अश्वत्थामा नामक हाथी भी द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब कुलगुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी श्री कृष्ण ने इस समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य यह शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और युद्धभूमि आंखें बंद करके शोक में डूब गया। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला।
यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर रख देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।